सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें न मिलने का केस आज से फुल कोर्ट सुनेगा। दस्तयाब 13 जजेस पर मुश्तमिल बेंच की सरबराही चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा करेंगे। 6 मई को 3 रुकनी बेंच ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के कोटे की मखसूस नशिस्तें दूसरी जमातों को देने का पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया था। मामला लार्जर बेंच के लिए जजेस कमेटी को भेजा गया। PTI कोर कमेटी का चीफ जस्टिस से मखसूस नशिस्तों के केस समेत PTI के केसेस से अलग होने का मुतालिबा। तर्जुमान रऊफ हसन का कहना था इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट से कब रुजू करना है, इसका हतमी फैसला लीगल टीम करेगी। T20 वर्ल्ड कप के तीसरे मैच में ओमान का नमीबिया को जीत के लिए 110 रन का हदफ। पूरी टीम आखिरी ओवर में आउट हो गई। खालिद 34 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। नमीबिया की जानिब से रॉबिन ट्रिम्पलमैन की शानदार बॉलिंग। मैच की पहली 2 गेंदों पर 2 विकेटों समेत 4 शिकार किए। डेविड वीजा ने भी 3 खिलाड़ियों को आउट किया। एरियस सेमन 2 और बर्नार्ड ने 1 विकेट ली। जवाब में नमीबिया की बैटिंग जारी। डेलिस में बारिश की वजह से पाकिस्तान क्रिकेट टीम का पहला ट्रेनिंग सेशन मुकम्मल नहीं हो सका। बारिश के बायस फील्डिंग सेशन के बाद ट्रेनिंग सेशन खत्म कर दिया गया। शदीद गर्मी से सिंध, पंजाब, बलोचिस्तान और KP के अवाम की जान ना छूटी। लाहौर में महसूस किया जाने वाला दर्जा हरारत 45, इस्लामाबाद और पेशावर में 44, मुजफ्फराबाद में 42, कराची में 39 और कोयटा में 38 डिग्री तक जाने की तवक्को। बलोचिस्तान के जिला तुरबत में 48, सिब्बी में 47 डिग्री रहने का इम्कान। मुल्तान, बहावलपुर, सरगोदा, फैसलाबाद में पारा 44 डिग्री या जायद रहने की पेशगोई। नवाबशाह, सक्कर, मुंजदड़ो और दादू में 50 को छूने वाला पारा 4 से 6 डिग्री तक नीचे आ गया। आज गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, इस्लामाबाद, खिताए पोटोहार, शिमाल मशरिकी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में चंद मकामात पर आंधी और बारिश की तवक्को। इस्लामाबाद के सेक्टर F8 में डाकू 2 सऊदी शहरियों से मोबाइल फोन छीन कर फरार हो गए। सऊदी शहरी पार्क में वॉक कर रहे थे। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का नोटिस, मुलजिमान की जल्द गिरफ्तारी का हुक्म। IG इस्लामाबाद ने 4 टीमें तश्कील दे दी। लाहौर के निजी गर्ल्स हॉस्टल में खुफिया कैमरों से लड़कियों की नाजेबा वीडियो बनाने का मुकदमा दर्ज। 7 मुलजिमान नामजद। FIR के मुताबिक खुफिया कैमरा हॉस्टल के वॉशरूम में इंतजामिया की जानिब से लगाया गया। मुकदमा दर्ज होने के बाद हॉस्टल खाली करा लिया गया। पुलिस का कहना है तफ्तीशी टीम ने तालिबात के बयानात कलमबंद कर लिए हैं। हैदराबाद में सिलेंडर फटने से जख्मी मजीद दम तोड़ गए। जहां बहक अफराद की तादाद 12 तक पहुंच गई। दोनों जख्मी कराची में जेर इलाज थे। 11 जख्मियों में से 5 की हालत तशवीशनाक। फरीदाबाद वाक़े के बाद शहर में LPG की दुकानें बंद करा दी गई। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि LPG का कारोबार करने वालों को NOC लेना होगा। आबादी में कारोबार करने की इजाज़त नहीं होगी। हाईवेज पर LPG कारोबार करने की इजाज़त दी जाएगी। जस्टिस बाबर सत्तार का फैमिली डेटा लीक करने और सोशल मीडिया मुहिम के खिलाफ तौहीन अदालत केस। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की सरबराही में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का लार्जर बेंच आज समाअत करेगा। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी और जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान भी बेंच में शामिल। अदालत ने FIA, PTA, IB से रिपोर्ट्स तलब कर रखी हैं। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो न्यूयॉर्क की ज्यूरी के जरिए अपनी तारीखी सजा के बाद घर या जेल में कैद को कबूल करेंगे, लेकिन अवाम के लिए इसे कबूल करना मुश्किल होगा। कहा एक खास मोड़ पर एक ब्रेकिंग पॉइंट होता है। ट्रंप को फौहश फिल्मों की अदाकारा स्टॉर्मी डैनियल से जिनसी ताल्लुक छुपाने के मुकदमे में ज्यूरी ने तमाम 34 इल्जामात में कसूरवार करार दिया है। न्यूयॉर्क की अदालत के जज ट्रंप के खिलाफ 11 जुलाई को फैसला सुनाएंगे। भारतीय इंतखाबात के एग्जिट पोल में नरेंद्र मोदी की जीत की पेशगोई के बाद ऑपोजिशन का एग्जिट पोल मुस्तरद कर दिए। राहुल गांधी ने 295 नशिस्तें जीतने का दावा कर दिया। अरविंद केजरीवाल ने एग्जिट पोल्स को फर्जी करार दे दिया। हतमी नताइज का ऐलान भारतीय इलेक्शन कमीशन 4 जून को करेगा। सीनियर
सीनियर सियासतदान जावेद हाशमी की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। तर्जुमान के मुताबिक मौलाना फजल रहमान ने जावेद हाशमी से PTI के साथ मिलकर तहरीक चलाने से मुतालिक गुफ्तगू की। जावेद हाशमी ने मुमकिना तहरीक में मौलाना फजल रहमान को अपनी मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाया। JUIFA के रहनुमा हाफिज हमदुल्ला ने कहा, JUIFA हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेगी, ना ही हुकूमत को सपोर्ट करेगी। मौजूदा पार्लियामेंट अवाम की नुमाइंदा पार्लियामेंट नहीं है। मौजूदा हुकूमत का मुस्ताफ़ी होना ज़रूरी है। JUIFA का मुतालबा है कि असर नौ इंतखाबात कराए जाएँ। PTI के साथ मुश्तरका तहरीक चलाने का अभी तक फैसला नहीं हुआ। PTI से कई साल से इख्तलाफात हैं। वो बानी PTI के कहने पर मौलाना फजल रहमान के पास आए तो हमने खुश आमदीद कहा। नून लीग और पीपल्स पार्टी के वफूद भी मौलाना फजल रहमान के पास आए। बानी PTI ट्वीट से इनकार करें या फिर अपनी नाअहली तस्लीम करें। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का तहरीक इंसाफ को पैगाम। मुल्क को मुश्किलात से निकालने के लिए तमाम सियासी जमातों को मिल बैठने की दावत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के साथ नोक-झोंक। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, इंशाअल्लाह गंडापुर के साथ मोहब्बत चलती रहेगी। उन्हें खाने की दावत दी है मगर शायद वो कुछ हिचकिचा रहे हैं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का गवर्नर के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, फैसल करीम कुंडी के मुंह से NRO की बातें मुनासिब नहीं लगती। बानी PTI बगैर NRO के रिहा होंगे। बयानात देने से बेहतर है गवर्नर सूबे की तरक्की के लिए वज़ीर आला का साथ दें। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा सिंध और पंजाब के दौरों में मसरूफ़ हैं। खैबर पख्तूनख्वा गवर्नर की तरजीहात में शामिल नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 4 से 8 जून तक दौरा चीन में बीजिंग और ज़ियान का दौरा करेंगे। चीनी सदर के अलावा चीनी हुकूमत के ओहदेदारान से भी मुलाकात होगी। इलामिये के मुताबिक वज़ीर आज़म का दौरा पाक चीन इक़्तिसादी ताल्लुकात को मजबूत बनाने की जानिब एक और अहम कदम है। दौरे में मारूफ टेक कंपनीज तक रसाई मिलेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चीन में बड़े पैमाने पर कारोबारी शराकतदारी के ख्वाहां हैं। लाड़काना में 2 गिरोहों ने दिन दिहाड़े कानून की धज्जियां उड़ा दी। एक दूसरे के खिलाफ भारी हथियारों का इस्तेमाल। इलाका गोलियों की थड़थड़ाहट से गूंज उठा। मुबैना तौर पर रॉकेट लॉन्चर भी इस्तेमाल किए गए। लोग घरों में छुपकर जान बचाने पर मजबूर। बाजार बंद, सड़कें सुनसान। पुलिस के मुताबिक जलबानी और विसर कबाइल 2 दिन से एक दूसरे पर हमले कर रहे थे। फायरिंग की जद में आकर एक खातून समेत 3 अफराद जख्मी हो गए। दोनों गिरोहों के 40 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। सूबाई वजीर दाखिला ज़िया लंजार ने मुल्जिमान की गिरफ्तारी के अहकाम जारी कर दिए हैं। रत्तो डेरो शहर के अहम मकामात पर 100 पुलिस एहलकार तैनात। मुल्जिमान की तलाश जारी। बलोचिस्तान के जिला दुक्की में मुसल्लह अफराद की कोयला कान पर फायरिंग। 2 मजदूर जाँ बहक और 1 जख्मी। गवादर में बाड़ लगाने से मुतालिक कोई फैसला नहीं हुआ। वजीर दाखिला बलोचिस्तान ज़िया लांगू ने कहा, गलत बयानी के जरिए रियासत और नौजवानों में खलीज पैदा की जा रही है। गवादर से मुतालिक फैसले वहाँ के मोतबरीन और अवाम की मंशा और मफाद में ही होंगे। दुश्मन क़ुव्वतों को गवादर और CPEC की तरक्की हजम नहीं हो रही। T20 वर्ल्ड कप के दूसरे मैच में वेस्टइंडीज़ ने पापुआ न्यू गिनी को 5 विकेटों से मात दे दी। गियाना में खेले गए मैच में मेज़बान टीम ने 137 रन का हदफ 19वें ओवर में हासिल कर लिया। पापुआ न्यू गिनी की टीम ने वेस्टइंडीज़ के खिलाफ पहले बैटिंग करते हुए 136 रन स्कोर किए थे। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की टेक्सास में सैर व तफरीह। खिलाड़ी रेडियो बुल राइडिंग से लुत्फानंदोज हुए। अब्बास आफरीदी, मोहम्मद आमिर, शादाब खान, हारिस रऊफ और दीगर ने काउबॉय हैट पहने खूब तफरीह की। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की खुसूसी परवाज बिश्केक से 287 तलबा को लेकर पेशावर पहुँच गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने एयरपोर्ट पर तलबा का इस्तकबाल किया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत 5 खुसूसी परवाज़ों से 1450 तलबा को वतन वापस लाई है। स्वीडन के शहर स्टॉकहोम में कराची से ताल्लुक़ रखने वाले 2 दोस्त मुबैना तौर पर झील में डूबकर दम तोड़ गए। अहले खाना के मुताबिक वाक़े के हवाले से तफ्तीश आज से शुरू होगी। तफ्तीश मुकम्मल होने के बाद मैयतें कराची मुंतकिल की जाएंगी। आरिफ जैदी और सलमान नसीम दीगर दोस्तों के हमरा झील पर गए थे।
शिमाली वजीरिस्तान की तहसील शिवा में नामालूम अफराद की फायरिंग, पुलिस एहलकार जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक पुलिस एहलकार को ड्यूटी के बाद जाते हुए घर के करीब कत्ल किया गया। सूबा सिंध में इंसदादे पोलियो मुहिम का आज से आगाज होगा। इंसदादे पोलियो मुहिम 9 जून तक जारी रहेगी। मुहिम में तकरीबन 56 लाख बच्चों को पोलियो से बचाव के खतरे पिलाए जाएंगे। इंसदादे पोलियो मुहिम के दौरान 35,000 से जायद वर्कर्स हिस्सा लेंगे। 4,000 से जायद एहलकार पोलियो टीम की हिफाजत पर मामूर होंगे। लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद, मुल्तान, मियांवाली और उकाड़ा में भी आज से इंसदादे पोलियो मुहिम शुरू की जाएगी। सरबराह इंसदादे पोलियो प्रोग्राम पंजाब ने खबरदार किया कि गर्मियों का मौसम पोलियो वायरस के लिए इंतहाई साजगार होता है। गर्म मौसम में पोलियो फैलने का खदशा है। पीटीआई रहनुमा मियां महमूदुर रशीद का अपेंडिक्स का ऑपरेशन कर दिया गया। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक मियां महमूदुर रशीद की तबीयत बेहतर है। मियां महमूदुर रशीद को अपेंडिक्स की तकलीफ पर जेल से सर्विसेज अस्पताल लाहौर लाया गया था। शाहराह फैसल कराची पर जमात इस्लामी का गजा मिलियन मार्च, खवातीन, बच्चों और नौजवानों की बड़ी तादाद में शिरकत। फजा लब्बैक या अक्सा के नारों से गूंज उठी। शुरका का फलस्तीनी शहदा और मुजाहिमत करने वालों को खिराज अकीदत। मार्च से खिताब करते हुए अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, कराची ने फिर साबित कर दिया कि उनके दिल अहले गजा के साथ धड़कते हैं। कराची के बेशुमार मसाइल हैं लेकिन ये शहर जिंदा है। कायदे आज़म ने इसराइल को नाजायज़ रियासत करार दिया। फलस्तीनी शिकस्त तस्लीम करने को तैयार नहीं। पाकिस्तानी हुक्मरान भी हिम्मत का मुजाहरा करें। इसराइली जंगी काबीना ने अमरीकी सदर की जंग बंदी तजावीज़ की मंजूरी दे दी। इसराइली हुकाम के मुताबिक इसराइली जंगी काबीना को बाइडन की तजावीज़ पर हमास के रद्द अमल का इंतजार है। इसराइलियों के मुताबिक नेतन्याहू का अपने मकासद पूरे होने तक मुस्तकिल जंग बंदी के लिए रजामंद होने का इरादा नहीं। इसराइली फौज के रात खान यूनिस और रफा पर हमले, नुसायरत और गुरेज पनागुज़ीन कैंप में बच्चों और औरतों समेत 11 फ़लस्तीनी शहीद। 24 घंटों में मजीद 60 फ़लस्तीनी शहीद। जबालिया कैंप से 50 लाशें बरामद। इसराइली बमबारी, गोलाबारी से मलबे का ढेर बने इलाके से 2 रोज़ में फ़लस्तीनियों की 120 लाशें मिली हैं। शाम के शहर हल्ब पर भी इसराइल के फ़ज़ाई हमले, 12 अफराद जाँ बहक। अमरीकी सदर बाइडन को फलस्तीन हामियों के शर्म करो के नारों का सामना। डेलावेयर में गिरजाघर से निकलते सदर बाइडन को देखकर फलस्तीन हामियों ने शर्म करो के नारे लगा दिए। बाइडन ने सहाफ़ियों का गजा जंग बंदी से मुतालिक सवाल भी नजरअंदाज कर दिया। हाथ हिलाकर गाड़ी में बैठकर चले गए। तमाम हुजाज अपने नुसुक कार्ड की हिफाजत यकीनी बनाएं। वज़ारत मजहबी उमूर का आज़मीन हज के लिए पैगाम। कहा, नुसुक कार्ड गुमशुदगी की सूरत में 10,000 सऊदी रियाल जुर्माना अदा करना होगा और फरीज़ा हज में मुश्किलात पेश आ सकती हैं। मुल्क की मौशी सूरत हाल में बेहतरी के आसार। गुज़श्ता एक साल में बेरोजगार होने वाले पाकिस्तानियों की शरह में 7% कमी, 57% से 50% पर आ गई। सितंबर 2023 से 13% कम हुई। इप्सॉस पाकिस्तान के सर्वे में इंकिशाफ। पाकिस्तानियों में बेरोजगारी का खौफ भी कम हुआ। सितंबर 2023 में 95%, मौजूदा सर्वे में 85% ने बेरोजगारी के खौफ का इजहार किया। इसी अरसे में पाकिस्तानियों में रोजगार से मुतालिक एतमाद बढ़ा, 5% से 15% हो गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन का दौरा। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद फैसल की मुलाकात। मोहसिन नकवी की ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने की हिदायत। मोहसिन नकवी ने विजिटर्स बुक में अपने तासुरात भी दर्ज किए। वफाकी वज़ीर दाखिला का लंदन में पासपोर्ट और नादरा सेंटर्स का दौरा। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की सहूलत के लिए अर्जेंट पासपोर्ट 7 रोज़ में जारी करने का हुक्म। पॉलिसी का इतलाक दुनिया भर में मौजूद तमाम पाकिस्तानी मिशंस पर होगा। इससे पहले ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को नॉर्मल पासपोर्ट 4 माह, अर्जेंट पासपोर्ट 1.5 माह में मिल रहा था। पासपोर्ट की मुकर्ररा मुद्दत में फराहमी यकीनी बनाने के लिए मॉनिटरिंग सेल भी कायम। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की PSOASP शहरबानो मॉनिटरिंग सेल को हेड करेंगी।
मीरपुर खास में मैंगो फेस्टिवल हॉल में लोग स्टॉल्स पर रखे आम पर टूट पड़े। बैनर्स और सजावटें गिरा दी। लूट मार में खवातीन भी शामिल, पुलिस देखती रही। स्क्वॉश कोर्ट से एक और अच्छी खबर। पाकिस्तान की महानूर अली ने सिंगापुर जूनियर ओपन चैंपियनशिप जीत ली। महानूर ने सेकंड सीड चीन की फेंगचिन को स्ट्रेट सेट की गेम्स में 3-0 से हराकर गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया। अमेरिका और कनाडा के मैच में 10 मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले प्लेयर्स एक्शन में थे। भारत से ताल्लुक़ रखने वाले 7, पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले 3 प्लेयर्स एक्शन में थे। अमेरिकी टीम में शामिल अली खान कनाडा के, कलीम सना और साद बिन जफर पाकिस्तान में पैदा हुए। मोनिक पटेल, हरमीत सिंह और स्वारब का ताल्लुक भारत से है। अमेरिकी स्क्वाड में न्यूजीलैंड की नुमाइंदगी करने वाले कोरे एंडरसन भी शामिल। अमेरिका के फाइनल 11 में शामिल 3 प्लेयर्स स्टीवन टेलर, अरुण जोन्स और जसदीप सिंह अमेरिका में पैदा हुए। अमेरिका के फाइनल 11 में कनाडा में पैदा होने वाले नितेश कुमार भी शामिल थे। कनाडा के फाइनल 11 में शामिल कोई खिलाड़ी कनाडा में पैदा नहीं हुआ। सऊदी अरब का T20 वर्ल्ड कप जीतने पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम को अगले बरस हज पर शाही मेहमान बनाने का ऐलान। सऊदी सफीर नवाफ बिन सईद अहमद अल मालिकी का पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खुसूसी वीडियो पैगाम में नई ख्वाहिशात का इजहार। कहा, पाकिस्तान टीम इंशाअल्लाह ये टूर्नामेंट जीतेगी। अमेरिका की परफॉर्मेंस देखकर लगता है मैचेस दिलचस्प होंगे। इमामुल हक की प्रोग्राम हारना मना है में गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान को शुरू के 6 ओवर्स में अच्छा खेलना होगा। अहमद शहजाद ने कहा कि इस वक्त मेरिट पर चीज़ें नहीं हो रही, मुझे बगैर बताए अगली सीरीज़ में से मेरा नाम निकाल दिया गया। T20 वर्ल्ड कप पर इमरान नज़ीर, अहमद शहजाद और इमामुल हक के तबसरे और तजिए। क्रिकेट और एंटरटेनमेंट का सबसे बड़ा मेला, देखिए हारना मना है पूरे T20 वर्ल्ड कप के दौरान रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। इसलिए क्योंकि गायें ज़्यादा होती हैं और ज़्यादा से ज़्यादा घूमने का भी मज़ा आता है, और जितना घूमते उतना ही और मज़ा आता है। अच्छे जानवर है, ये पसंद है, वो पसंद है, अच्छे हैं ये सब। अच्छे जानवर है, मज़ा आ रहा है, एंजॉय कर रहे हैं हम। कराची की नॉर्दर्न बाईपास मवेशी मंडी में बच्चों ने भारी भरकम बैलों की रस्सियां थाम ली। बच्चे अपनी पसंद के जानवर देखकर खुश, मगर सौदे न होने के बराबर विंडो शॉपिंग ज्यादा हुई। और एडवेंचर और कॉमेडी से भरपूर एनिमेटेड फिल्म द गारफील्ड मूवी की नॉर्थ अमेरिकन बॉक्स ऑफिस पर पहली पोजीशन इस हफ्ते के इख्तिताम पर $14 मिलियन कमा लिए।